अगर आप भी जानना चाहते हैं स्लाइस ऐप से लोन कैसे ले या फिर स्लाइस लोन ऐप के बारे में, तो समझ लीजिए आपने सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2026 का लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूं। साथ ही साथ में वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा जो आपके लिए जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज ऐसा ना हो लोन लेने के बाद में आपको रिग्रेट फेस करना पड़े। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का लोन देखने को मिल सकता है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट 5 लाख रुपए के अंदर है तो यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे जब हमने अप्लाई किया तो हमको 25,000 रुपए की लिमिट यहाँ पे ऑफर की गई। जब आप अप्लाई करेंगे तो हो सकता है ये लिमिट कम भी हो, ज्यादा भी हो। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है आपको लोन ना मिले, क्योंकि देखिए लोन मिलना नहीं मिलना बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, आपका इनकम कितना है। अगर ये सारी चीजें अच्छी है तो बहुत ज्यादा चांसेस है आपको लोन यहाँ से मिल सकता है। अब लोन के लिए अप्लाई करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे आपको लोन मिलेगा। सो देखिए, जब आप इनकी वेबसाइट पे आएंगे तो साफ साफ दिया गया है, अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो 14.13% से लेकर 30.69% के बीच में होने वाला है। ये मंथली नहीं है, ये ईयरली है। इसके अलावा जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए प्रोसेसिंग फीस भी पे करनी पड़ती है। तो स्लाइस के अंदर जो प्रोसेसिंग फीस होती है वो अप टू 4% प्लस जीएसटी होती है। इसके अलावा मिनिमम 50 रुपए तो होती ही होती है। जैसे मान लीजिए अगर आपने 1000 रुपए के लोन के लिए अप्लाई किया तो उसका 4% कितना होगा, 40 रुपए प्लस 18% जीएसटी, तो वो तो 50 रुपए से कम हो जाएगा। तो उस केस में आपको कम से कम 50 रुपए तो पे करना ही होगा। इसके अलावा यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, मान लीजिए आपने लोन लिया, कहीं से अचानक आपके पास पैसे आ गए, उसको आप फोरक्लोज करना चाहते हैं तो कोई भी चार्जेस आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, लोन लेने के बाद में अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो उस केस में आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं, 500 रुपया या 30% ऑफ द ईएमआई अमाउंट विच एवर इज लोअर। जैसे मान लीजिए आपका ईएमआई का अमाउंट होता है 1000 रुपया, सो 1000 रुपए का 30% हो जाएगा 300 रुपया, सो वो आपको वो पे करना होगा। लेकिन मान लीजिए आपका ईएमआई का अमाउंट है 2000 रुपया, तो उस केस में 30% हो जाता है 600 रुपया, तो आपको सिर्फ 500 रुपए पे करना होगा। अब दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजों से आप एग्री हैं, आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अब मैं जो आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा उसको फॉलो करके आप भी अपने लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं स्लाइस ऐप की मदद से। लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको कितने अमाउंट के लोन की रिक्वायरमेंट है, ताकि उसी के हिसाब से मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म फाइंड आउट करूं, उन पे वीडियो बनाऊं और आप उन वीडियोस को देख पाएं। अब दोस्तों, स्लाइस ऐप से लोन लेने के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे। वहां से आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। फिर आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी। यहाँ पे नीचे की तरफ देखिए गेट स्टार्टेड का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएगी, उन सारी परमिशंस को अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा। सो मोबाइल नंबर आप जैसे ही एंटर करेंगे सबसे पहले ये वेरीफाई करने लगेगा। उसके बाद में आपके नंबर के ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको मैन्युअली भी वेरीफाई करना होगा। उसके बाद में दोस्तों आपको अपना ईमेल आईडी को भी यहाँ पे अपडेट करना है, इसलिए आपको ये ऑप्शन मिलेगा। तो आपको सिंपली कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर क्लिक करना है। आपके मोबाइल के अंदर आपने जिस भी जीमेल आईडी से लॉगिन किया होगा सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, उनमें से सिलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए नीचे की तरफ वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिखाई देगा। इसके अलावा इनवाइट कोड पूछेगा, अगर आपके पास होगा तो डाल सकते हैं, नहीं होगा तो डायरेक्टली नेक्स्ट पेज के ऊपर जाना है। अब दोस्तों यहां पर आप ध्यान से समझ लीजिए क्या करना होगा। देखिए दो ऑप्शन नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले लेट्स गो, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने चले जाएंगे, तो इस पर क्लिक मत कीजिएगा। सबसे पहले आपको कंटिन्यू विद सेविंग अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, मतलब आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। जब एक बार आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उसके बाद में आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अकाउंट कैसे क्रिएट कर पाएंगे इसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने इस वीडियो के अंदर बताया, आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों एक बार जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो नीचे की तरफ आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट का ऑप्शन आपको मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। फिर ये वाली स्क्रीन आएगी, यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे ऊपर की तरफ होगा क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन और नीचे की तरफ होगा लोन का ऑप्शन। आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है लोन अप टू 5 लाख रुपया। आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपसे पूछेगा टेल अस मोर अबाउट योरसेल्फ, तो आप एग्जैक्टली करते क्या है, क्या आप स्टूडेंट है, सैलरीड पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। इन तीनों में से जो भी आप होंगे वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में कहेगा वेरीफाई योर पैन कार्ड, तो आपको अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा। फिर जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके पैन कार्ड के थ्रू आपके क्रेडिट स्कोर को फेच किया जाएगा, थोड़ा सा वेट करना होगा। फिर आपके सामने ये पेज आ जाएगा जिसमें लिखा होगा लिंक सैलरी अकाउंट, मतलब जिस भी अकाउंट में आपको सैलरी रिसीव होती है वो आपको लिंक करना होगा। अब मान लीजिए अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उस केस में जिस भी अकाउंट में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं वो आपको यहाँ पे अटैच करना होगा। अब क्यों करना होगा, उससे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो नीचे की तरफ दिया गया, इसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको कहेगा सिलेक्ट योर सैलरी अकाउंट। अब यहाँ पे कुछ बैंक के ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, इनमें से अगर किसी भी बैंक में आपका सैलरी अकाउंट होगा तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो नीचे की तरफ देखिए छठा ऑप्शन है अदर का, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको अपने बैंक का नाम सर्च करने का ऑप्शन मिल जाएगा, सर्च करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे केस में एक्सिस बैंक के अंदर हमारा सैलरी अकाउंट है तो हम वापस से पीछे जाएंगे, एक्सिस बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर दोस्तों आपका जो मोबाइल नंबर होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, वो एंटर करके आपको वेरीफाई करना होगा। वैसे देखिए जब आप ओटीपी एंटर कर देंगे तो आपके मोबाइल नंबर के थ्रू जिस भी बैंक को आपने सिलेक्ट किया होगा उसके अंदर कितने अकाउंट है वो सारे के सारे फेच कर लिए जाएंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे ही ओटीपी एंटर किया यहाँ पे फेचिंग योर अकाउंट वाला पेज आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है, ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए हमारा बैंक अकाउंट आ चुका है, अब इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में अप्रूव कंसेंट वाला पेज आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पे आपको कंसेंट प्रोवाइड
प्रोवाइड करना होगा। अब ये कंसेंट आप क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, देखिए आपका जो बैंक अकाउंट है उसको फैच किया जाए और आपकी एलिजिबिलिटी को चेक किया जाए कि आपको लोन दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पे अच्छे से सारी चीजों को पढ़ लेना है, उसके बाद में अप्रूव के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू डू, आप एक्जेक्टली करते क्या है। सो देखिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं, इनमें से जो भी चीज आप करते होंगे उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर दोस्तों आपसे पूछा जाएगा विच सिटी डू यू वर्क फ्रॉम, मतलब कौन सी सिटी से आप काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए, इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं मुंबई से बिलोंग करता हूं तो मैं यहाँ पे मुंबई सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में पूछा जाएगा सिलेक्ट योर मंथली इनकम रेंज, आप कितना पैसा महीने में कमा लेते हैं। तो देखिए मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने पॉपअप आ जाएगा जिसमें लिखा होगा से चीज फॉर अस, मतलब अब आपको अपना सेल्फी खींच के यहाँ पे अपलोड करना होगा, जिसके लिए जैसे ही आप ओपन कैमरा के ऊपर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल का जो फ्रंट कैमरा होगा वो चालू हो जाएगा। फिर आपको एक अच्छा सा फोटो खींचना है और अपलोड कर देना है। उसके बाद में ये पेज देखने को मिलेगा जिसमें लिखा होगा लेट्स वेरीफाई योर आधार। तो देखिए नीचे की तरफ ऑप्शन मिल जाता है केवाईसी वाया आधार ओटीपी, उस पर क्लिक करते ही आपके सामने डिजी लॉकर वाला पेज आ जाएगा। अब देखिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बता दिया कि अगर आपको लोन के लिए अप्लाई करना है तो डिजी लॉकर में आपका अकाउंट होगा तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो अकाउंट ओपन करके ही फिर यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन दिया गया, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई कर लेना है। और उसके बाद में ये वाला पेज देखने को मिलेगा जिसमें कहा जाएगा कि आपने जब डिजी लॉकर में अपना अकाउंट बनाया था तो 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन सेट किया था, वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद में आपके सामने कंसेंट वाला पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कंसेंट प्रोवाइड करना होगा कि डिजी लॉकर के थ्रू कौन से डॉक्यूमेंट्स को फैच किया जा सकता है। सो देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ आधार कार्ड और पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड, ये 2 ऑप्शन के ऊपर ही टिक करना है। हो सकता है आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखाई दे, कुछ और भी दिखाई दे, उनको टिक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में नीचे की तरफ डिनाई और अलाउ 2 ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों डिजी लॉकर के थ्रू आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनको फैच किया जाएगा, थोड़ा सा वेट करना होगा और बाद में फाइनली आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जिसमें लिखा होगा डॉक्यूमेंट्स फैच सक्सेसफुली। अब देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है योर केवाईसी एड्रेस, तो आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी आपका एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब मान लीजिए आप उस एड्रेस पे नहीं रहते हैं तो उस केस में आप क्या करेंगे, न्यू एड्रेस प्रूफ के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद में आपका जो नया एड्रेस है वो अपडेट कर देंगे। और मान लीजिए आप उसी एड्रेस पे रहते हैं जो आपके आधार कार्ड के ऊपर अपडेटेड है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपकी जो एलिजिबिलिटी होगी उसको चेक किया जाएगा। अब मान लीजिए अगर आपको लोन अप्रूव कर दिया जाता है तो आपको पता चल जाएगा कितने अमाउंट की लिमिट आपको मिली हुई है। लेकिन अगर आपका लोन अप्रूव नहीं होता है तो आपके सामने मैसेज आ जाएगा इट्स नॉट यू इट्स अस, वी कुड नॉट अप्रूव योर एप्लीकेशन राइट नाउ, काइंडली री अप्लाई इन 3 मंथ्स, मतलब 3 महीने बाद आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको लिमिट असाइन की जाती है तो उस केस में आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जिसमें लिखा होगा कांग्रेचुलेशन परचेस पावर। अब हमारे केस में 25,000 रुपए का परचेस पावर है, मतलब इतने की लिमिट हमको असाइन की गई है। अब अगर हम चाहें तो पूरा का पूरा 25,000 रुपए का लोन भी ले सकते हैं और चाहें तो इसमें से कम अमाउंट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 25,000 के नीचे दिया गया बोरो, आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना होता है, फिर आगे के स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूछिए, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।